Hello everyone. I am Jyoti Sukla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले, सत्य और अहिंसा का सदैव साथ देने वाले महात्मा गांधी जी के परम प्रिय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रखर नेता, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और सबसे ज़्यादा कार्यकाल 12 वर्ष तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित व सुसज्जित करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आज बर्थ एनिवर्सरी है। उनके जन्मदिन पर उनकी सच्ची राष्ट्रभक्ति को सत सत नमन। तो आइए जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले, जो कि अब सिवान जिला है, के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय व माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। उनके पिता संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं माता उनकी धर्मपरायण महिला थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1915 में स्वर्ण पदक के साथ LLM परास्नातक की परीक्षा पास की तथा डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। उस समय डॉक्टरेट की उपाधि विरले लोगों को ही मिल पाती थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी ख्याति थी। जब महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा की, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से मिलकर उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और उसी समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आने का अपना मन बना लेते हैं और 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर पद से त्याग पत्र दे देते हैं और गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में लग जाते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्षता के लिए चुने जाते हैं और उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के त्याग पत्र दे देने पर एक बार पुनः कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 12 वर्ष तक राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद 1962 में अवकाश की घोषणा कर देते हैं और अवकाश लेने के बाद उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाता है और अंत में 28 फरवरी 1963 में उनका निधन हो जाता है। किंतु उनका जो योगदान था हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उनकी जो वास्तविकता थी, वो सदैव सबको स्मरणीय रहेगी। उनके विचारों का कभी भी निधन नहीं हुआ है। उनकी जो सरलता थी, उनका जो सादा जीवन, उच्च विचार वाली जो भावनाएं थीं, वो सदैव सबके मन में जीवित रहेंगी। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भी राष्ट्रपति के पद पर थे तो वो हमेशा लगभग सभी जगहों पर घूमते थे। अपने पूरे देश भर की जितने भी गांव रहते थे वो मैक्सिमम ट्रेन में बैठ जाते थे और ट्रेन में बैठ करके पूरा जायजा लेते थे किन जगहों पर कैसा चल रहा है हमारे देश की, किस तरह की सिचुएशन थी। तो उनकी जो राष्ट्रभक्ति थी वो किसी और से तुलना नहीं की जा सकती। वो अपने आप में एक यूनिक थे। बहुत सारे लोग देखने को मिले हैं, लेकिन उनकी जैसी जो स्वाभाविकता थी वो कहीं भी नहीं देखने को मिलती। एक बार आपको मैं बता दूं, जब वो जाते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो ऐसे ही सादे से कुर्ते पैजामे में जाते हैं और वहाँ के लोग देखते ही उनके ऊपर हंसी मजाक लेने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम देने के बाद लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो यहाँ का टॉपर है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में फर्स्ट लाने वाला, तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है और लोग दंग रह जाते हैं और फिर उनसे लोग बात करने के लिए लालायित होने लग जाते हैं। तो ऐसी उनकी स्वाभाविकता थी कि तो लोग देख करके उन्हें अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि ये कोई असाधारण सा मानव है, कोई भी ऐसा मानव है जिसके अंदर इतनी कूट कूट करके क्षमता भरी हुई है, उसके दिमाग में ऐसा भरा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो एग्ज़ाम उन्होंने दिया, एग्ज़ाम में इतने अच्छे से उन्होंने लिखा, एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से मॉडिफाई करके और एक एक क्वेश्चन के इतने लाजवाब तरीके से आंसर लिखा था कि एग्ज़ामिनर जब कॉपी चेक कर रहा था तो उनकी कॉपी पर लिख दिया था, एग्जामिनिंग इज़ बेटर देन द एग्जामिनर। यानी कि जो एग्जामिनी है वो एग्जामिनर से ज़्यादा बेटर है। तो ये उनके अंदर की जो कलाएं थीं वो
किसी और में देखने को नहीं मिल सकती। तो उस महान विचार और उस महान सोच वाली एक अद्भुत शक्ति जो हमारे देश में पैदा हुई, ऐसी हम हमेशा कामना करेंगे कि लोग ऐसे ही लोग हों हमारे देश में और हमारे देश को प्रगति पथ पर आगे ले जाएं। लोगों की सोच जो है वो सहयोग वाली हो और न कि सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति वाली हो। तो उनकी सच्ची राष्ट्रभक्ति को हम सत सत नमन करते हैं। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।